गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम करेंगे चरक संहिता चैप्टर 5 मात्रा अशीति अध्याय। पहले तो इस चैप्टर को समझिए, इसका नाम क्या है। मात्रा और अशित। अशित मतलब आहार। आहार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन सा? अशित, पीत, लीड और खदित। उससे नाम पड़ा ये मात्रा अशीति अध्याय। देखिए इसका श्लोक नंबर 3 क्या कह रहा है वो। मात्रा अशिष्यात आहार मात्रा पुनर्अगली बल अपेक्षिणी। क्या मतलब इसका? आहार मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है? आहार मात्रा डिपेंड करती है अग्नि बल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है आहार की मात्रा? अग्नि के बल के ऊपर डिपेंड करती है आहार की मात्रा। ठीक है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें AIPGT में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 4 क्या कह रहे हो वो यहाँ पे। आहार की मात्रा की निश्चयात्मक विधि। कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कितनी आहार की मात्रा चाहिए, है ना। देखो आज तो मॉडर्न साइंस में जैसे उन्होंने डिसाइड कर दिया कैलोरी सबके लिए एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक का वर्कआउट अलग अलग, कोई कितना काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई सिटिंग जॉब ज़्यादा करता है। ठीक है, इसलिए हर एक मनुष्य के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी डाइट की मात्रा डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसलिए आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। देखिए क्या कह रहे हैं वो। अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गशति। अनुपत्य मतलब कि जो कि आहार मात्रा जो सेवन कर रहा है ना, मनुष्य की प्रकृति को कोई भी हानि ना पहुंचाए और अपने टाइम पे यथा कालम जरा गच्छति, अपने टाइम पे उसके खाए हुए अन्न का पाचन हो जाए। ठीक है ना, ये आहार की मात्रा की निश्चयात्मक विधि है। क्या है? अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति, मतलब कि प्राणी की प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए वो अन्न अपने आप पाचन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 5। हाँ, इसमें वो बता रहे हैं कि गुरु और लघु द्रव्यों का डिफरेंस बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम क्या होता है ये। क्या बोल रहे गुरु द्रव्यों में? लघु द्रव्य पहले बताए हैं। लघु द्रव्य कौन से होते हैं? शाली, षष्ठी, मुदक, मुदग। मुदक मीन मुदक वर्णी, जो मूंग की दाल होती है। ठीक है, शाली चावल, षष्ठी चावल, मुदग, लावा, कपिंजल, ये सारे मांस है। मांस जो कि लघु होते हैं। ठीक है, लावा मांस, कपिंजल मांस, एण, शश, शरब, शंबर आदि आहार द्रव्यानी, ये सारे क्या है? प्रकृति से लघु होते हैं। और जो गुरु द्रव्य कौन से हैं? देखिए, पिष्ट, इक्षु विकार। ठीक है, इक्षु विकार मतलब कि जो गन्ने के बने पदार्थ है। ठीक है, गुड़ हो गया, पिष्ट पदार्थ है ना, पीठी जिसको बोलते हैं हम, फ्राइड चीज़ें। ठीक है, पिष्ट, इक्षु विकृति, तिल, मांस, अनुपमास। अब यहाँ पे याद करने वाली ये चीज़ है, अनुपमास गुरु होता है और जो ऊपर हमने लिखा बताया इन्होंने कौन सा, एण, शरब, कपिंजल, ये लघु होते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता भी है। इनमें से लघु और इनकी मात्रा करें। नेक्स्ट चलें अब श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं कि गुरु और लघु में महाभूत का सिद्धांत बता रहे क्या होता है। देखो लघु द्रव्यों में क्या बता रहे हैं? लघुनी ही द्रव्यानि वायु अग्नि गुण बहुलानि भवंती। जो लघु द्रव्य होते हैं उनमें क्या होता है? वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और जो गुरु द्रव्य होते हैं उनमें क्या होता है? पृथ्वी सोम गुण बहुलानि। और जो ठीक है, पृथ्वी और सोम अर्थात जल। ठीक है ना, देखो आकाश को इन्होंने इसमें काउंट नहीं किया, तो दूसरा महाभूत को कैसे, महाभूत की सीरीज कैसे याद करी हुई हमने? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश काउंट नहीं करा, पीछे कौन से बचे? 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले, वायु और अग्नि। जिसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी वो स्वभाव से लघु होते हैं, और जिसमें जल और पृथ्वी की प्रधानता होती है वो स्वभाव से गुरु होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, सॉरी, इसमें क्या बता रहे हैं वो, नाच ना अपेक्षित द्रव्यम द्रव्य अपेक्षा च त्रिभाग अर्धसोहित त्रिभाग सोहित्यम अर्धसोहित्यम व गुरु नाम उपदिश्यते लघु नाम अपि च ना अतिसोहित्यम। ये उन्होंने बताया कि जैसे पहले तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी गुरु द्रव्य कौन से और लघु द्रव्य कौन से। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं हमने खाना कितना कितना है। गुरु द्रव्य का सेवन करना तो कितना खाएंगे, और लघु द्रव्य का सेवन करें लघु द्रव्य को कितना ग्रहण करना है। वो बता रहे हैं कि लघु द्रव्यों को पेट भर के नहीं खाना, ना अति सोहत्यम।
अर्थात लघु द्रव्य को पूरा पेट भर के तृप्ति पर्यंत नहीं खाना। और गुरु द्रव्य को कितना खाना है? गुरु द्रव्य को खाना हमने त्रिभाग सोइत्यम अर्ध सोइत्यम व। क्या मतलब इसका? अपने आमाशय का 1/3 पार्ट या फिर 1/2 पार्ट इतना लेना हमने गुरु द्रव्य, ठीक है, हाफ या फिर 1/3 ये गुरु द्रव्य से लेना। अभी मैंने क्या बताया था आपको ऊपर कि लघु द्रव्य में क्या होता है? वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और गुरु द्रव्य में क्या होता है? अग्नि और पृथ्वी जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। और सेम ऐसे ही है जो द्रव्य वमन करवाते हैं। वमन की क्या परिभाषा है? तत्र दोषम ऊर्ध्व भाग हरणम च, ठीक है, दोषों को ऊर्ध्व भाग से हरण करना वमन। और विरेचन तत्र दोषम अधोभागम हरणम च विरेचनम। और जो ऊर्ध्व भाग से हरण करेंगे, ठीक है, तो उनमें किस महाभूत की प्रधानता होती है? वायु और अग्नि की। और जो अधोभाग से दोषों का निकासन करेंगे उनमें जल और पृथ्वी की। सेम एज गुरु एंड लघु। चलिए आगे श्लोक नंबर 8। हाँ, इसमें देख लीजिए आप, सुश्रु जी ने भी यही बोला गुरु द्रव्यों के सेवन के लिए। गुरु नाम अर्धसुहित्यम लघु नाम तृप्तिम इष्यते। गुरु द्रव्य कितने लेने हैं? अर्धसुहित्यम, मतलब कि अपने आमाशय में जितनी जगह 50% ही सेवन करना उनका। और लघु द्रव्यों को तृप्ति पर्यंत सेवन नहीं करना, ठीक है, जितनी तृप्ति हो सकता है उतना ही खाना है। ये ठूस ठूस के एक्स्ट्रा डालते के इतना नहीं करना, ठीक है, तृप्ति तक ही सेवन करना लघु द्रव्यों को। मात्रापूर्वक भोजन के लाभ बता रहे हैं वो क्या है, ठीक है। अब इन्होंने जो मात्रा बताई गुरु द्रव्यों की और लघु द्रव्यों की, ठीक है, अगर हम ऐसे ही सेव करते तो हमें उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ होता है अनुपत्यम प्रकृति बल वर्ण सुख आयुषा। इसमें भी यही है, देखो भोजन की निश्चयात्मक विधि क्या थी? अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति, ठीक है। और यहाँ पे मात्रा पूर्वक के लाभ क्या है? अनुपत्य प्रकृति, अर्थात मनुष्य की प्रकृति को कोई भी हानि ना पहुंचाते हुए उसके बल में वृद्धि करेगा, वर्ण में वृद्धि करे और सुख प्रदान करे। डेट इज द डेट, ये सारे क्या है? मात्रा पूर्वक भोजन करने के लाभ हैं, क्या, ठीक है। अनुपत्य प्रकृति बल वर्ण सुख आयुषा, किसका वर्धन करता है ये? प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए बल वर्ण सुख और आयु में वृद्धि करता है। उसके बाद आ गया, ठीक है, गुरु द्रव्य। अगर जैसे हमने खाना खा लिया, ठीक है ना, उसके बाद फिर से गुरु द्रव्य का सेवन नहीं करना। खा लिया, ठीक है, अध्ययन नहीं करना, पहला खाना पचा नहीं ऊपर से और खा लिया, ठीक है ना। देखो फिर ये श्लोक नंबर आप 10 देखिए, जिसमें वो क्या बता रहे हैं कि ये हिंदी में मिस्टेक है इसमें, ये ना अभ्यास सेवन करने योग्य द्रव्य हैं, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो कब से ऐसी चलती आ रही है। अभ्यास करने योग्य लिखा हुआ बुक में कौन कौन सी है? बल्लूर, शुष्क शाक, शार्लूक, बिस च ना अभ्यासेत गौरव मासम कृष्ण ना उपयोजित। इनमें 5 चीज़ें बताई हैं जो कि रेगुलर यूज़ नहीं करनी। कौन कौन सी? बल्लूर, शुष्क शाक मतलब कि सूखा शाक, ठीक है, शालूक, बिस और कृष्णमास। कृष्णमास कौन सा? जो जानवर ऑलरेडी किसी डिजीज कंडीशन में है या फिर किसी रोग से बड़े पतले हुए पड़े हैं, है ना, उनका मांस सेवन नहीं करना। उसके बाद क्या बता रहे हैं? और भी बता रहे हैं जो कि रेगुलर सेवन नहीं करने। कौन से? कूर्चिका। कूर्चिका किसे बोलते हैं? जैसे जो दूध के ऊपर हम मलाई होती है ना, जो कि साइड पे वेसल्स के कंटेनर के साइड पे जम जाती है, उसको बोलते हैं कूर्चिका। किलाट, शेना, ये भी मतलब कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स ही है सारे, ठीक है, उनको गर्म। कूर्चिका, किलाट, शोकर, गव्य, महिष। शोकर बोलते हैं सूअर का मांस, ठीक है, सूअर मीन पिग। गव्य और महिष, गव्य मतलब गाय, महिष मतलब बफलो, इनका मांस का रेगुलर सेवन नहीं करना। मत्स्य, फिश का रेगुलर सेवन नहीं करना। दधी, माश और यवक, इनका भी डेली सेवन नहीं करना। देखो उन्होंने अब बता रहे हैं कि रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। अब ये देखो संहिता में कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले उन्होंने बताया कौन से रेगुलर नहीं खाने, उसके बाद वो बता रहे हैं कि अब हमने कौन से रेगुलर इनटेक करने हैं। वो कौन से हैं? षष्ठी, शाली, मुदक, सैंधव, आमलक, यव, अंतरिक्ष, पय, सर्पी, जंगल, मधु। टोटल 11 चीज़ें हैं इसमें। कितनी चीज़ें हैं? 11। कौन सी? षष्ठी चावल, शाली चावल, मुदक, सैंधव, आंवला और यव। उसके बाद क्या होता है? वो अंतरिक्ष, पय, सर्पी, जंगल मांस और मधु, ठीक है। आए आगे
अंतरिक्ष पेय अलग अलग, अंतरिक्ष मतलब वर्षा का पानी और पेय मतलब दूध। चलो आगे 11, ठीक है। फिर आगे हमारे आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, मात्रा निश्चित कैसे करनी है, वो क्या थी, अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति। उसके बाद हमने पढ़ा कि मात्रा पूर्वक खाना खाएंगे उसके लाभ क्या हैं, उसके लाभ है अनुपत्य प्रकृति बलवर्म सुखायुष्या। अब वो बता रहे हैं कि इनके प्रयोग करने का सिद्धांत क्या है, कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इनको यूज़ करना है। वो यूज़ ऐसे बता रहे हैं कि तच्च नित्यम पर युंजित स्वास्थ्य येन अनुवर्तते अजाता नाम विकारा नाम अनुत्पत्ति कर्म च यत्, कि हमारी हेल्थ को वो मेंटेन करके रखे, जो हम डाइट ले रहे हैं वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखे, और जो हमको डिजीज़ नहीं है, ठीक है, उनको भी उत्पन्न ना करे। अजाता नाम विकारा नाम अनुत्पत्ति कर्म च यत्, ऐसा ना हो कि हम खाना खा रहे हैं, हमारी हेल्थ तो सही रह रही है, लेकिन खाना खाने के बाद हमको नए नए डिजीज़ लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम हमारी हेल्थ मेंटेन्ड है, उसको खाना खाने के बाद भी जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके बाद भी हमारी हेल्थ मेंटेन ही रहनी चाहिए, ठीक है, कोई नए नए डिजीज़ को उत्पन्न नहीं करने वाला हो वो आहार। अब चलिए आप श्लोक नंबर 15 पे। देखो इसमें अब वो स्वस्थ वृत्त का वर्णन कर रहे हैं श्लोक नंबर, ठीक है, इसी चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है ये, मात्रा शीति अध्याय। बहुत बार क्वेश्चन आता है पीजी में भी कि किस अध्याय में आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया है। कौन से अध्याय में किया है, मात्रा शीति अध्याय में आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया है, ठीक है। अब ये आते हैं हम पहले अंजन पर, ठीक है। स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले किसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो अंजन की। वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय पर किया है सभी, ठीक है। उसमें क्या बताया आचार्य वाग्भट ने अंजन के बारे में, रसांजन का प्रयोग करना है वीक बाद, ठीक है, हर 7 दिन बाद किसका प्रयोग करना है, अपने रसांजन का। और उसके लिए सुवीरांजन का प्रयोग करना है अपने नित्य प्रयोज्यंजन कौन सा है, सुवीरंजन। और वांदी ने भी कौन सा यूज करना है, रसांजन। अब आचार्य चरक की भी यही बोलते हैं, वो कहते हैं कि सुवीर अंजनम नित्यम हित अक्षिणो प्रयोज्यते, ठीक है। हमारी आंखों की रक्षा के लिए हमको सुवीरंजन का नित्य प्रयोग करना है। पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवण अर्थे रसांजनम, लेकिन जो रसांजन का प्रयोग करना है वो 5 दिन में एक बार या फिर 8 दिन में एक बार प्रयोग करना है रसांजन का, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी आचार्य सुश्रुत जी कुछ अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बोल रहा है, डेली प्रयोग करने के लिए आचार्य सुश्रुत जी ने डेली प्रयोग करने के लिए कहा है स्रोतोवंजन को, ठीक है। चरक और वाग्भट ने किसको प्रयोग करने के लिए बोला डेली, सुवीरंजन को। आचार्य सुश्रुत ने किसको प्रयोग करने के लिए बोला है, स्रोतोवंजन को। अगर आप फिर रस रतन समुच्चय पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं 5 प्रकार के अंजन रस रतन समुच्चय में, सुवीरंजन, रसांजन, स्रोतोवंजन, पुष्पंजन और नीलंजन। ये देखिए क्लासिफिकेशन, ठीक है, सुवीरंजन, रसांजन, स्रोतोवंजन, पुष्पंजन और नीलंजन, इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। सुवीरंजन को क्या बोलते हैं, एंटीमनी। रसांजन इज द येलो ऑक्साइड ऑफ मर्कुरी। स्रोतोवंजन इज एंटीमनी सल्फाइड। पुष्पांजन इज जिंक ऑक्साइड एंड नीलांजन इज लेड सल्फाइड, ठीक है। ये याद करो, इसी मैच द फॉलोइंग हमेशा आता ही आता है ऐसा, ठीक है। अब देखो सुवीरंजन का क्या क्रम है, सुवीरंजन का क्रम है व्रण शोधन रोपण। व्रण का शोधन और रोपण करता है, कौन करता है, सुवीरंजन। रसांजन क्या करता है, विषवक्र गतापहम। स्रोतोवंजन क्या करता है, हिम स्निग्ध कषाय स्वादु लेखनम, ठीक है, ये करता है हमारा स्रोतोवंजन। पुष्पंजन क्या करता है, सर्व अखीरोग अनुत विष ज्वर गदापहम। विष ज्वर और सारी आई डिजीज में कौन यूज होता है, पुष्पंजन। और नेत्रों के लिए रसायन किसको बोला गया है, नीलांजन को। रसायन किसको बोला नेत्रों के लिए, नीलांजन को। उसको देखिए अब आप, ये नेक्स्ट चलें आप अब श्लोक नंबर 19 में, ठीक है। इसमें अंजन के लाभ जो बताए हैं ना इन्होंने, ये लाभ अंजन के नहीं है, ये लाभ अंजन और आश्चोतन दोनों के लाभ है, ठीक है। आप श्लोक देखिए, एवं नेत्रेशु क्या बता रहे हो, अंजन आश्चोतन आदि भी,
ठीक है, मीन्स कि ये अंजन और अचेतन दोनों के लाभ है। क्या लाभ है? दृष्टिर निराकुला भांति निर्मले नभ सिंधुवत। दृष्टि निराकुला भांति मीन की दृष्टि एकदम स्वच्छ हो जाती है। किसकी भांति हो जाती है? जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा चमकता है। ये किसके लिए रेफरेंस आया गया? ये रेफरेंस आया गया अंजन और अच्युतन दोनों के लिए आया गया। क्या? दृष्टि निराकुला भांति निर्मले नभ सिंधुवत। चलो आगे अब श्लोक नंबर ये 20, जिसमें कि धूमपान की एक्सप्लेनेशन करी गई है। हाँ ठीक है, धूमपान, ये सारे ड्रग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले 2 ड्रग्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। धूमपान के लिए कौन से ड्रग बोले इन्होंने? रेणुका और प्रियंगु पृथ्वी का। कौन कौन ड्रग बोले इन्होंने? रेणुका, प्रियंगु और पृथ्वी का। और धूमपान के कितने काल बताए आचार्य चरक ने? 8 काल बताए। वाघवर्ज ने कितने काल बताए? 8 काल बताए। भेल ने 8। देखो, चरक, वाघवर्ज और भेल ने कितने काल बताए धूमपान के? 8 काल। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कितने धूमपान के काल बताए? 12 काल बताए। प्रायोगिक धूमपान कितने काल बताए? 12। लेकिन चरक सुश्रुत ने कितने काल बताए प्रायोगिक धूमपान के? 8 काल। ठीक है, ये देखो अब इसमें श्लोक नंबर 24 देखिए क्या लिखा उन्होंने। अंगुष्ठ संहितां कुर्याद अष्ट अंगुल समाविशक। कितनी लंबाई बताई है इन्होंने धूमवर्ती की? 8 अंगुल। और किसके समान होना चाहिए? अंगुष्ठ के समान होना चाहिए। और वर्ती कैसी होनी चाहिए? श्लोक नंबर 23 में लास्ट में देखिए क्या बताया उन्होंने। वर्ती यव सिन्निभम, यव के आकार की होनी चाहिए। यव कैसा होता है? बीच से मोटा, दोनों साइड से पतला। ठीक है, यव के आकार की होनी चाहिए वर्ती। ठीक है, इससे पे सारा कवर कर देंगे हम। देखो अब ये जो धूमपान के ड्रग्स है ना बताए, अब इसमें आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि हमने धूमपान के लिए एलादिगण की औषधियों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एलादिगण की औषधियों का प्रयोग करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताई है उन्होंने? तगर और कुष्ठ। ठीक है, ये देखो वक्तव्य मिलेगा आपको। हाँ, ये देखो, एलादि नाम कुष्ठ तगर वर्जित। ठीक है, धूमपान के लिए एलादिगण की औषधि का यूज़ करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें? तगर और कुष्ठ। तगर और कुष्ठ को क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि उन्होंने बताया है कि मस्तुलुंग विशेषण तस् माते नैव योजित। तगर और कुष्ठ को यूज़ कर तगर और कुष्ठ को यूज़ करने से क्या होएगा? अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो मस्तुलुंग का स्राव होना शुरू हो जाता है। तगर और कुष्ठ इतने तीक्ष्ण है कि ये हमारे नासिका से मस्तुलुंग का स्राव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों का यो प्रयोग नहीं करना। अच्छा, अब ये देखिए इसी में काल भी है, तो आपका धूमपान इसी में कवर हो जाएगा सारा। फिर हम श्लोक के साथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बताया इन्होंने? धूमपान के 3 प्रकार का धूमपान बताया इन्होंने। कौन सा? प्रायोगिक, स्नैहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक धूमपान कितने काल? 2 काल। स्नैहिक के कितने? 1 काल। और शिरोविरेचनी के कितने? 3 से 4 काल। यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है, 3 to 4 टाइम्स बताया उन्होंने। ठीक है, लेंथ कितनी प्रायोगिक धूमपान की? 36 अंगुल। स्नेहिक की कितनी? 32 अंगुल। और विरेचनी धूमपान 24 अंगुल। कितना प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक? 36 अंगुल, 32 अंगुल एंड 24 अंगुल। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत ने कुछ और उन्होंने बताया कि जो प्रायोगिक धूमपान है वो 48 अंगुल का होना चाहिए। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान 48 अंगुल, जो कि स्नेहिक और विरेचनिक का सेम ही है, 32 एंड 24। वाघवट जी ने क्या बताया? आचार्य वाघवट ने बताया जो प्रायोगिक धूमपान होना चाहिए वो 40 अंगुल का होना चाहिए। ठीक है, और स्नेहिक और विरेचनिक 24 ही बोले वो। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी ने 5 प्रकार का बोला। कौन कौन सा बोला? प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, फिर वामक और कासघन। और वाघवट जी ने कैसे बोला? शमन, शोधन और भ्रमण। भ्रमण कौन सा है? स्नेहिक। शोधन कौन सा है? विरेचनिक। और शमन कौन सा है? प्रायोगिक। ठीक है, चलिए आगे अब। रात्रि में क्या निषेध है? रात्रि में अंजन, धूमपान और आलेप, मुखलेप। ठीक है, ये तीनों निषेध है रात्रि में। अंजन, धूमपान और आलेप ये रात्रि में निषेध है। अब चलिए श्लोक नंबर 27 में। हाँ, क्या बता रहे हैं वो इसमें? धूमपान के लाभ बता रहे हैं। क्या लाभ है धूमपान के? गौरव, शीर्षूल, पीनस, अर्धाव, वेदक। क्या लाभ है धूमपान के? गौरव, शीर्षूल, पीनस और अर्धावेदक। ठीक है, इनमें धूमपान यूजफुल है। अच्छा, जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसमें कि अपमार्ग तंडुल अध्याय में स्टार्टिंग में उन्होंने
शिरोविरेचनिक द्रव्य के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद उसके लाभ बताए थे, क्या लाभ थे उसमें, गौरव, शीर्षूल, पिंडस, अर्धाभेदक, ठीक है। ये दोनों सेम लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, ठीक है। वहाँ बताते हैं गौरव, शीर्षूल, पीनस, अर्धाभेद के, कृमि व्याधि, अपस्मारे, घ्राण नाश, परमोह के। ये किसके लिए है, ये है शिरोविरेचन के लिए। और जो गौरव, शीर्षूल, पीनस, अर्धाभेदक, ये किसके लिए है, ये धूमपान के लिए, ठीक है। श्लोक नंबर 30 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो बता रहे हैं कि श्लेष्म परसेको वैस्फर्यम गलचुंडी का उपजीविका, इसकी सेकंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, खालित्य पिंजरत्वम केशानाम पतनम तथा, क्या कहते हो यहाँ पे धूमपान के लाभ में, खालित्य अर्थात जो गंजापन आता है उसको रोकता है, पिंजरत्वम जो अकाल बाल छेद होते हैं उनको रोकता है, और केशों को घिरने नहीं देता। क्या बता रहे हैं वो, खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा। अब याद रखना है धूमपान किस में यूज होता है, वातक और कफज रोगों में, ठीक है। और स्वेदन भी वात कफ व्याधियों में ही प्रयोग होता है। चलिए, धूमपान के कितने काल बताए थे, आचार्य चरक ने प्रयोग के 8 काल, वाग्भट ने 8 काल, भेल ने 8 काल, सुश्रुत ने कितने बताए, 12 काल। वो 8 काल कौन से है, सिर्फ काल याद रखने, हमने 2 बार बोली, मेरे साथ याद हो जाएंगे आपको। मैं तो कहता हूँ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे ना, 3 to 4 टाइम देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिप्स पे आ जाएगा आपके। कौन कौन से 8 काल है धूमपान के, स्नान भोजन सर्दी श्वथु दातन नस्य अंजन निद्रा। कौन से 8 काल, स्नान भोजन सर्दी श्वथु दातुन नस्य अंजन निद्रा। स्नान भोजन, सर्दी मीन वमन, ठीक है। स्नान भोजन सर्दी श्वथु दातन नस्य अंजन निद्रा। स्नान भोजन सर्दी श्वथु दातन नस्य अंजन निद्रा। स्नान भोजन सर्दी श्वथु दातन नस्य अंजन और निद्रा। वेरी गुड। चलिए आगे। कौन सा धूम कितनी बार करना चाहिए वो बताया था अभी, ठीक है। प्रायोगिक स्नेहिक विरेचन कैसे करना है, 2, 1 एंड 3 to 4 टाइम, 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। अब धूमपान के सम्यक धूमपान के क्या सिम्टम लक्षण है, उसके सम्यक धूमपान के लक्षण है ये रहे, क्या रहे, कहते हो, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षस्थम। किस में शुद्धि आती है, हृदय प्रदेश में, कंठ प्रदेश में और इंद्रिय में संशुद्धि होती है, लघुता आती है सिर में। यह धूमपान के लाभ क्या है, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षम। क्या है धूमपान के लाभ, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षम। अब आगे हमारे अकाल धूमपान या उपद्रव क्या होता है, उपद्रव क्या है धूमपान के, देखिए श्लोक नंबर 38, बादिरे आंदे मुकुत्वम रक्तपित शिरोभ्रम। बधिरता, बधिरता मतलब बंदा डेफ हो जाता है, सुनाई नहीं देता, ठीक है। अंधापन, दिखाई नहीं देता। मुकुत्वम, बोल नहीं पाता, मीन की डेफ एंड डम दोनों ही हो जाता है, ठीक है। बादिरे आंदे मुकुत्वम रक्तपित्त, रक्तपित्त और शिरभ्रम, ये 5 बोले, ठीक है। वाग्भट जी ने भी यही 5 बोले, लेकिन सुश्रुत जी ने एक्स्ट्रा बोला है, कौन सा, मूर्छा। आचार्य सुश्रुत ने कौन सा बोला, मूर्छा। देखिए श्लोक नंबर 39। अब ये बोले कि धूमपान के अगर उपद्रव हो गए तो उसकी शांति कैसे करनी है, उसकी शांति को क्या बता लिया कि सर्पी पान नावन अंजन तर्पण, ठीक है। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहना, क्या रहेगा, सर्पी पान नावन अंजन और तर्पण। लेकिन होएगा क्या, वात पित्त, देखो पित्त का अनुबंध रहना इनके साथ, वात पित्त कफ के साथ, सॉरी वात रक्त कफ के साथ होता है क्या, पित्त का अनुबंध। कौन से रोग होते हैं, या तो वात पित्त, रक्त पित्त या फिर कफ पित्त। वात के साथ अगर पित्त का अनुबंध रहा तो क्या करना हमने, स्नेहन द्रव्यों से सर्पीपान नावन अंजन तर्पण। अगर रक्त के साथ पित्त का अनुबंध हुआ तो क्या करना हमने, शीत द्रव्यों से क्या करना है, सर्पीपान नावन अंजन तर्पण। और जब कफ के साथ पित्त का अनुबंध हुआ तो क्या करेंगे हम, उष्ण द्रव्यों से नावन अंजन और सर्पीपान करेंगे, तर्पण सर्पीपान, ठीक है। अब चलो धूमपान के अयोग्य, अयोग्य क्या धूमपान के, हाँ ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बाकी तो पढ़ लेना आप। क्या बता रहे हो कि ना विरक्त पीवे धूमम ना कृत बस्तीकरम, मतलब कि विरेचन के बाद और बस्तीकरम के बाद धूमपान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मदत्य रोग में भी नहीं करना धूमपान, ठीक है। और प्रमेय के बाद धूमपान नहीं करना। देखिए श्लोक नंबर 45 में बता रहे हैं क्या, ना मोहे ना मदात्य। मोह और मदात्य में मतलब कि प्रमेय में नहीं करना, मदात्य में नहीं करना, और विरेचन के बाद भी नहीं करना धूमपान, और बस्तीकरण के बाद धूमपान नहीं करना। अब आगे हमारा श्लोक नंबर 46 देखिए आप।
कहता कि नासिका से धूम निकाल, देखो धूमपान चाहे नासिका से करो चाहे मुंह से करो, लेकिन उसको निकालना किससे है, मुख से निकालना, नासिका से नहीं निकालना। नासिका से धूमपान निकालने से क्या होता है, उससे होएगा, देखिए श्लोक नंबर 47 की सेकंड लाइन, प्रतिलोम गति ही आशु धूमो हिन, प्रतिलोम गति ही आशु धूमो हिंसदी चक्षुषी। क्या करता है, नेत्रों का नाश करता है प्रतिलोम गति से अगर धूम को निकाल लेंगे। ठीक है, देखो यदि, तो श्लोक नंबर 46, शिरो घ्राण अक्षी संचरे, अगर तो रोग हमारे सिर में, ठीक है, घ्राण मतलब कि नासिका में, और आंखों में है, तो क्या करना, धूमपान नासा से लेना है, और करना क्या है, मुख से निकालना है। अगर हमारे रोग कंठ प्रदेश में है तो मुख से धूमपान लेके मुख से ही निकालना है। ठीक है ना, इसको याद रखना। क्या आता है, धूमपान अगर प्रतिलोम गति से निकाला जाए अर्थात नासिका से निकाला जाए, होता क्या है, दोष प्रतिलोम गति होकर चक्षुओं का नाश करते हैं। ये बताइए कि धूमपान किस अवस्था में बैठकर करना चाहिए, इतना याद रख लीजिए आज आप। कौन सी अवस्था, ऋजु अंग चक्षुस्तेजा, इस अवस्था में, इस पोजीशन में बैठकर धूमपान करना है। अब आगे हमारा धूमपान नेत्र का परिमाण, श्लोक नंबर 49 है ना। हाँ, वही जो आपको बताया था मैंने, क्या था, प्रायोगिक स्नेहिक रेचनिंग 36, 32 एंड 24 अंगुल। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, 48 अंगुल। बागवत जी ने क्या बताया, 40 अंगुल। और ये किसके लिए आया गया, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सूत्र है, ऋजु त्रिकोश फलितम कोलस्थी अग्र प्रमाणम, ये है धूम नेत्र के लिए। इसका अग्र प्रमाण कैसा होना चाहिए, कोलस्थी के प्रमाण का होना चाहिए। चलिए श्लोक नंबर 52, उचित धूमपान के लक्षण, है ना। हमने क्या पढ़े थे, धूमपान के सम्यक लक्षण यही थे, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्तम शिरसम, सेम चीज फिर से वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसमें, यदा उर कंठ शिर लघुता वर्जित कफ तनुतांच। ठीक है, उसमें था हृदय कंठ और इंद्रिय संशुद्धि। हृदय कौन से प्रदेश में होता है, उर प्रदेश में, इसलिए बताते हैं उर। कंठ शिर में लघुता आती है और कफ को पतला करता है, कफ तनुता का धूमपान, इसलिए कफ वात कफ रोगों में प्रयोग होता है धूमपान। चलिए अब आगे आ गया हमारा श्लोक नंबर 56, इसमें वो अणु तेल का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको बता देता हूँ मैं सारा जो जो इसमें बताया हुआ है, सुनिए आप। वर्षे वर्षे अणु तेलम च कालेशु त्रिषु च चरेत। देखो श्लोक नंबर 57 में बता रहे हैं किस ऋतु में अणु तेल लेना है। कौन सी ऋतु, प्रावृट, शरद और वसंत ऋतु में। कौन सी ऋतु बताई है उन्होंने, प्रावृट ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, 3 ऋतुएं बताई हैं। और ये 3 ऋतु साधारण ऋतु बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें ना अधिक गर्मी पड़ती ना अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इन 3 ऋतुओं में ही पंचकर्मा करने को बोला गया है ना। अगर तो इमरजेंसी अतिरिक्त चिकित्सा करनी हो तो पंचकर्मा किसी ऋतु में किया जा सकता है, लेकिन इन 3 ऋतुओं में करने को, नॉर्मली करने को बताया गया। कौन सी, प्रावृट ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। ठीक है, अब क्या धूम, इसके श्लोक नंबर 59 देखिए, जिसमें कि ये नस्य के लाभ बता रहे हैं। नाच केशा प्रमुच्यंते वर्ध्यंते च विशेषतः। ठीक है, नाच केशा प्रमुच्यंते वर्ध्यंते च विशेषतः, मतलब कि केश टूटते नहीं अपितु बढ़ते हैं। और धूमपान में हमने क्या पढ़ा था, खालित्य पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा। ठीक है, खालित्य पालित्य तो होता नहीं, उल्टा केशों को गिरने से भी बचाता है। खालित्य पिंजरत्वम केशानाम पतनम तथा, ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है, और एग्जाम डालने वाला बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसको पता है बच्चे इसी पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो इसी पे क्वेश्चन डालता है। क्या बता रहा हूँ इस पे, खालित्य पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा। और धूमपान में क्या बोला है, नाच केशा प्रमुच्यंते, अर्थात केश टूटते नहीं है, वर्ध्यंते च विशेषतः, विशेषतः और बढ़ते हैं। ठीक है, ये धूमपान के लिए बताया उन्होंने। फिर देखिए श्लोक नंबर 62 में क्या है, सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यम बल भवती च अधिकम। ठीक है, जरा ना लपते बलम, और बुढ़ापा देर से आता है। 3 ऋतु में करना है। कौन कौन सी ऋतु हैं, प्रावृट ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। अच्छा, सॉरी, अनुतेल तो रहेगी, एक्सप्लेनेशन इसकी बाकी सारी कैसे बनना है, क्या करना है ना, ये देखिए आप ऊपर में लिख रखा है। ठीक है, देखो जो अणुतेल आचार्य चरक ने बताया, ठीक है, उसमें मुख्य घटक क्या बताया उन्होंने, चंदन की लकड़ी। और जो आचार्य सुश्रुत बताया, उन्होंने बोला कोल्लू की लकड़ी लेने के लिए। और उसमें द्रव्य रेशियो को आज क्या है, 1:10।
ठीक है, कितने पाक करने हैं अणुतेल के लिए? 10 पाक करने हैं। 10th पाक किसका करना है? अजा दुग्ध में करना है। ठीक है, और आकाश जल अर्थात महेंद्र जल, महेंद्र जल कितना पड़ता है अणुतेल निर्माण में? 100 टाइम्स महेंद्र जल पड़ता है। और अणुतेल की मात्रा कितनी है? 2 तोला। और अणुतेल कंप्लीट कितने दिनों में होता है? 13 दिन में। फिर से बोलता हूँ, सुन लो एक बार। अणुतेल में द्रव्य रेशियो क्वाथ कितनी है? 1:10। कितने पाक करते हैं? 10 पाक। 10वां पाक किसका होता है? अजा दूध का, मीन्स बकरी के दूध का। और इसमें आकाश जल मतलब महेंद्र जल कितना पड़ता है? 100 टाइम्स। मात्रा कितनी अणुतेल की? 2 तोला। और नस्य पूरा कितने दिन में होता है? 13 दिन में नस्य पूरा होता है किसका? अणुतेल का। इस सारे श्लोक में ये बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, 63 से लेकर 70 तक। ठीक है, देखो चंदन अगरू, मुख्य घटक क्या है अणुतेल का? चंदन और अगरू। और नस्य की एज क्या बताई है? नस्य की एज है देखो आचार्य सुश्रुत चरकली जी ने तो नहीं बताई। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या बताई है? 7 वर्ष से लेकर 80 वर्ष पर्यंत नस्य किया जाता है, मतलब ना 7 वर्ष से पहले और 80 वर्ष के बाद नस्य नहीं करना। और शरंगधर ने क्या बताई है? 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, 8 to 80। ठीक है, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक। और रोग अधिकार क्या है इसका अणुतेल का? वातिक प्रतिशय। सुश्रुत ने क्या बोला? वात व्याधि। और देखो सुश्रुत ने क्या बोला कि पक्षाघात रोग में अणुतेल का अभ्यंग किया जाता है। पक्षाघात रोग में अणुतेल से अभ्यंग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट श्लोक 71 नंबर। देखो 71 में ये क्या किसका वर्णन कर रहे हैं? अब दातुन का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? अपोतिताग्रम 2 कालो कषाय कटु तिक्तकम। देखो ये इतने साल पहले है ना, ये 4000 to 5000 ईयर्स पहले भी इनको पता था जब ये संहिता लिखी गई कि दातुन दिन में 2 बार करनी है। हम आज तो कहते हैं ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। तो ये इन्होंने इतने वर्ष पहले बोला था 2 कालो, दिन में 2 बार करनी है दातुन। और दातुन का रस क्या होना चाहिए? कषाय कटु और तिक्त। कषाय कटु तिक्त होना चाहिए। अब जाके कोलगेट वालों को समझ आया ये, जब बाबा रामदेव जी ने वो निकाली पतंजलि की। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह सारी ब्रांड्स आ गए, है ना। क्या कह रहे हैं? कषाय कटु तिक्त। और दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल। जीवार निर्लेखन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 अंगुल। ये याद रखिए, जीवार निर्लेखन की इतनी लंबाई बताई है उन्होंने 10 अंगुल। दातुन की लंबाई कितनी बताई है? 12 अंगुल। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? इन्होंने तो बोल दिया कटु तिक्त कषाय, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बोला कटु तिक्त कषाय और मधुर रस की भी दातन कर सकते हैं हम। और मंजन का विधान भी आचार्य सुश्रुत ने ही दिया है। अच्छा, आचार्य चरक ने कौन कौन सी दातन बताई हैं? देखो पेड़ बताए उन्होंने, 6 पेड़ बताए हैं। कौन से? क्रंच, करवीर, अर्क, मालती, कुकुब, असन। क्रंच आ गया, क्रंच हमारा। ठीक है, फिर करवीर जिसको कनेर, अर्क मतलब की मदार, है ना, अर्क, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा, मालती, अर्जुन, अर्जुन जिसको कुकुब भी बोलते हैं, और असन। ठीक है, इन 6 प्लांट्स की दातुन करने को बोला है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कितने रस बोले? 4। कौन कौन से? मधुर, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर रस में किसकी दातुन लेनी है हमने? मधुर रस में मधु की, तिक्त में नींब की, कषाय में खदीर की, और कटु में करंज की दातन करना श्रेष्ठ बताया है। अब देखो कौन कौन से रोग में दातन नहीं करनी। कौन से रोग है वो? गल, तालु, ओष्ठ, जीवा। इन रोगों में दातुन को निषेध बताया है। कौन से रोग? गल, तालु, ओष्ठ, जीवा, इनमें दातुन निषेध है। अब आ गया हमारा जीवा निर्लेखन। कितनी लंबाई थी? 10 अंगुल। और उसकी कितनी लंबाई थी दातुन की? 12 अंगुल। ठीक है, किससे निर्माण होनी चाहिए ये? स्वर्ण, रौप्य, ताम्य, त्रिपुर। ठीक है, इन धातुओं से बनी होनी चाहिए जीवा निर्लेखन। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कहा अगर हमको नहीं मिलती ये, है ना, इतने पैसे नहीं खर्च सकते हम, तो आप किसी प्लांट की भी यूज़ करते सकते हो, है ना, वृक्ष से भी यूज़ कर सकते हो, जीवा निर्लेखन बना सकते हो। अब आ गया हमारा ये देखो, दातुन की लंबाई 12 अंगुल, जीवा निर्लेखन की लंबाई 10 अंगुल। श्लोक नंबर 78। इसमें बता रहे हैं कि स्नेह गंडूश के लाभ बता रहे हैं वो। पहले तो हमें वाग्भट सभी पढ़ के आए हैं, है ना। आचार्य वाग्भट जी ने गंडूस कितने प्रकार का बोला? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? स्नेहन, शमन, शोधन और रोपण। ये देखो इसमें वक्तव्य मिल जाएगा आपको। स्नेहन, शमन, शोधन और रोपण। स्नेहन का प्रयोग किसमें करना हमने? वातिक रोगों में। ठीक है, शमन का किसमें प्रयोग करना है? पित्त में। शोधन का कफ में। और रोपण का
व्रणगत मुख विकारों में यूज़ करना हमने रोपण का प्रयोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हनुर्बलम स्वर बलम वदन उपचय परम स्यात् परम च रस ज्ञाने च रुचि उत्तमा कंठ शोष स्यात् ओष्ठ्यो स्फुटन आव्यम। ठीक है, ये देखो श्लोक नंबर 80 की लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे वो, ना च दंतक क्षय यान्ति दृढ़ मूला भवंती। ठीक है, गंडूस से होता क्या है, दांत का क्षय नहीं होता, अर्थात दांत गिरते नहीं हैं, उल्टा उनका मूल और दृढ़ होता है। ना च दंतक क्षय यान्ति दृढ़ मूला भवती। अब गंडूस की आयु क्या बताई है वाघवर जी ने, 5 साल से लेकर मृत्यु पर्यंत किया जाता है। मिनिमम एज 5 ईयर, मैक्सिमम मृत्यु पर्यंत। अब आओ श्लोक नंबर 62 पे, सिर पे तेल धारण करने के लाभ बता रहे हो। क्या लाभ है, ना खलित्य ना पलित्य ना केशा प्रपंती च, ना गंजापन आता ना ही पीलापन, अर्थात केश वाइट होते हैं, ना खलित्य ना पलित्य ना केशा ना ही केश जड़ते हैं। ठीक है, ये किसकी है, सदा सिर पे तेल धारण करने के। देखो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना, सिर पर तेल धारण करने पे, धूमपान के और नस्य के लाभ में। नस्य के लाभ में क्या था, नाच केशा पर मुच्यंते वर्ध्यंते जब विशेषतः, इसमें है ना खलित्य ना पलित्य ना केशा प्रपतंती च। अब आ गया सदा कर्ण में, कान में तेल धारण करने से क्या होगा, ना कर्ण रोगा, बाकी कोई भी प्रकार का कर्ण रोग नहीं होता। वात था नाच मन्य हनुगर, ना ही मन्य स्तंभ और ना ही हनुस्तंभ होएगा, और जो जिनको ऊंचा सुनाई देता है ना, वो भी नहीं होगा, और बादिर्य भी नहीं आता। ठीक है, ना कर्ण रोगा वात उत्था ना मन्य हनु संग्रह ना उच्च श्रुति न बादिर्य। अब आ गया हमारा शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा की है उन्होंने। ठीक है, नहीं शरीर में अर्थात मालिश तो करनी ही करनी है, और रेगुलर कीजिए। होता क्या इससे, शरीर अभ्यंगाद दृढ़म सुत्वक्च जायते, है ना, त्वचा अच्छी लगती है, सॉफ्ट होती है, दृढ़ता आती है शरीर में। प्रशांत मारुतो बादम, है ना, वातज रोग शांत होते हैं, क्योंकि वात का स्थान क्या है, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय किसमें रहती है, त्वचा में। ठीक है, क्लेश व्यायाम सह। उसके बाद आ गया अभ्यंग का वैज्ञानिक आधार, यही जो मैंने भी आपको बताया। आगे पैरों में तेल मर्दन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो खरत्वम सुप्तता रुक्ष शम सुप्तिष्पाद्यो, सुप्तिपाद्यो इंपॉर्टेंट क्या है, पैर में अगर हम डेली मालिश करते हैं ना तेल की, तो पैर में सुप्तती नहीं होती। जैसे बड़ी कॉमन सी बीमारी आती है लोगों की, पैर में सेंसेशन नहीं आती, सुनोगे है ना, एक तो डायबिटीज़ में तो मिलता ही मिलता है ये, लेकिन कईयों को डायबिटीज़ होता नहीं, उनको टेस्ट कराएं तब भी ये होता है। इसमें क्या क्या करना चाहिए, बेस्ट इज पैर पे तेल मर्दन। ठीक है, दृष्टि प्रसाद श्लोक नंबर 91 में, दृष्टि प्रसाद क्या है, पैर में तेल मर्दन, दृष्टि प्रसाद लभते मारुतशुपशम्यांति। ठीक है, दृष्टि प्रसाद इस पैर में तेल मर्दन, नाच गृद्धसी वाद, गृद्धसी व्याध शैटिका भी दूर हो जाता है ये। ठीक है, नाच स्याद गृद्धसी वाद पाद्य स्फुटन नाच, बाकी समझ आता है, ये इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें, कौन सा, सुप्ति पाद्यो, दृष्टि प्रसाद और गृद्धसी वात। उसके बाद है श्लोक नंबर 93, क्या बोले वो, है ना, स्पॉन्जिंग, अगर आप नहा नहीं सकते तो स्पॉन्जिंग तो करिए करिए। उसी के अलावा दुर्गंधीय गौरवम तंद्रा कंडूमल अरोचनम, दुर्गंधता दूर करता है, शरीर में जो भारीपन उसको दूर करता है, तंद्रा को दूर करेगा, कंडू खुजली हो रही होती है इसको दूर करेगा। ठीक है, और रुचि को रुचि उत्पन्न करेगा खाने चीज़ों के प्रति। ठीक है, क्योंकि स्नान के लाभ बताने, क्या लाभ, देखो पवित्र वृक्षायुषम श्रम स्वेद मलापम शरीर बल संधानम च स्नानम ओजस करम परम। ओजस कर परम क्या है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ओजस कर परम इज स्नान, है ना, वृक्ष आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम च स्नानम ओजस करम परम। अब देखिए आचार्य योगनाथकर ने 10 प्रकार के स्नान बताए हैं। ठीक है, इतना याद रखिए, 10 प्रकार के स्नान, नाम याद करने को चार अक्षर क्या बताया, 10 प्रकार के स्नान किसने बताया, योग रत्नाकर जी ने। अब साफ सुथरे कपड़े डालने से क्या आएगा, काम्य यशस्य आयुष्य अलक्ष्मीगण प्रहर्षणम श्रीमद परिषद शस्त्र। श्रीमद परिषद क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, किसी मीटिंग में जाओ, पार्टी में जाओ, ठीक है, सम्मान मिलता है उसमें भाई। अब सुगंध द्रव्य से क्या होता है, वृक्ष सुगंधे आयुष्यम काम्य पुष्टि बलप्रदम। ठीक है, और सोमनस्य अलक्ष्मीगण, और रतन धारण करने से क्या कहता है, मांगल्य आयुष्य श्रीमद व्यूषण। ये कुछ चीज़ें याद करने वाली तो याद ही करनी पड़ेंगी। फिर आता हमारा, है ना,
ये पैर और मल मार्ग धोना। ठीक है, इसमें क्या है, मेद्य पवित्र आयुष्यम है ना, मेद्य। अब देखो हम हमारे हाथ पैर साफ होंगे, मुंह साफ होएगा, खुद से अच्छा लगता है हमें, तो ऑटोमेटिकली मेद्य दिमाग तो बढ़ेगा ही, है ना। देखो किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, पढ़ाई के लिए स्वच्छ साफ सफाई होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मेद्य पवित्र आयुष्यम। अलक्ष्मी कलिनाशनम, है ना, गरीबी को दूर करता है ये, अलक्ष्मी कलिनाशनम। ठीक है, इसलिए मल मार्ग और पाद को स्वच्छता रखनी चाहिए। शोर कर्म क्या बोलते हैं, शोर कर्म होता है अपने नाखून और दाढ़ी काटना। चार्य चरक ने बोला हर 5 दिन के बाद शोर कर्म करना चाहिए, मैं 15 दिन में 3 बार, पक्ष में 3 बार करने को बोला है। इससे होता क्या है, पौष्टिकम वृश्य आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। फिर आता है कि जूते यहाँ खड़े उदाहरण करने के क्या लाभ है। देखो पैर पे तेल मर्दन से क्या होता था, दृष्टि प्रसाद, और जूते डालने से क्या होता है, जूता डालना चक्षुष्य है ना, आंखों के लिए हितकर है। इसलिए फ्रेंड्स नंगे पाँव मत चलना, नंगे पाँव नहीं चलना करना। ठीक है, चक्षुष्य स्पर्शन हितम, ये हमारा जूते डालने से लाभ। फिर आता है छाता लेने के चलना। छाता से क्या होता है, इते प्रशमनम बल्य गुप्त आवरण शंकरम। छाता धारने से करने से क्या होता है, बल को बढ़ाता है। ठीक है, भूत प्रेत से रक्षा है। भूत प्रेत का मतलब ये है कि जो अपने ऊपर धूली गिरती है ना, उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उससे शरीर को बचाता है। ठीक है, एक आवरक कवरिंग का काम करता है। ठीक है, गरम अनिल रजो अम्बुनम। ठीक है, वर्षा धूप धूली और जल से बचाता है कौन, छाता। उसके बाद देखिए श्लोक नंबर 102, है ना, डंडा लेके चलना चाहिए। उसका क्या लाभ है, सुलखन गिरने नहीं देता, है ना, संप्रतिष्ठान शत्रुणाम च निशूदनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शत्रु को नष्ट करने वाला होता है, रास्ते में लड़ाई करना आ जाए, है ना, काम आता है झगड़ा करने के लिए, मारिए उसको, डंडा मारिए। शत्रुनाम च निशूदनम, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के लिए ये पूछा जाता है। नगरी नगर से एव रथ से एव रथी यथा स्वशरीर से मेधावी कृत एश्व वही तो भवेत भवत, है ना। जिस प्रकार से नगर पालिका नगर की रक्षा करती है, सारथी अपने रक्त की रक्षा करता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को अपनी शरीर की क्रिया संपन्न करना सावधान करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपनी शरीर की स्वयं रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मतलब कि हम स्वस्थ शरीर में जितने भी कार्य करते हैं ना, ठीक है, स्यु धर्म अविरोधी न, है ना, सभी है ना धर्म के अंतर्गत ही करने चाहिए। अधर्म से किसी को, धर्म यहाँ पे किसी रिलीजन का मतलब नहीं है, धर्म का मतलब हमारी ड्यूटी, है ना। ठीक है, उसके लिए बोला गया है इसको, कोई भी कर्म धर्म विरुद्ध ना हो। ठीक है ना, ये यहीं पर चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इति अग्निवेश कृत तंत्र चरक प्रति संस्कृत सूत्र साने स्वस्वरी चतुर्ष के मात्रा शीते नाम पंचमोध्याय व्याख्या श्याम। थैंक यू सो मच।